निबंध आज की टॉपिक है भारत संघ और राज्यों का पुनर्गठन, औचित्य और प्रक्रिया का सवाल। 1, 2, 3 स्टार्ट। देश की आजादी का संघर्ष एक ओर भारतीय संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर आजादी प्राप्त करने का आंदोलन था, तो दूसरी ओर भारतीय भूभाग की अपनी एक राजनीतिक इकाई को पुनर्गठित करने का भी अभियान था। भारत में 500 रियासतें होने के बावजूद ब्रिटिश शासकों ने इसको एक राजनीतिक इकाई के रूप में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, किंतु भारत को आजाद करने के बाद भी अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों को देखते हुए उन्होंने इस राजनीतिक इकाई को एक बने रहने के स्थान पर इसे खंडित करने का ही प्रयास किया और उसमें वे कुछ हद तक सफल भी हुए। इस प्रकार आजादी प्राप्त करने के समय भारत के सामने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रश्न था, बल्कि अनेक राजतंत्रीय रियासतों में विभाजित इस भूभाग को एक गणतंत्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने का भी सवाल था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के साथ ही भारत में से पूर्वी बंगाल का एक भाग तथा सिंध, बलूचिस्तान एवं पंजाब का पश्चिमी भाग अलग हो गया। इसके साथ ही देशी राजाओं को जो भारत संघ में या पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई थी, उसमें भी हैदराबाद, दक्षिण भारत, भोपाल, धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कश्मीर आदि के मसले उठे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ये रियासतें भारत में ही रहीं और वर्तमान भारत संघ का स्वरूप प्राप्त हुआ। इन देशी रियासतों को मिलाकर ही भारत के वर्तमान प्रदेशों का भी पुनर्गठन हुआ, किंतु आजादी के संघर्ष के दौरान एवं उसके बाद भी भारत संघ का गठन और राज्यों का पुनर्गठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा रहा है। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को वैधता 3 दिसंबर 1930 को तत्कालीन गवर्नर द्वारा बंगाल का भाषाई आधार पर विभाजन करने की स्वीकृति देने से मिली, किंतु बंगाल का विभाजन भाषाई आधार पर न होकर सांप्रदायिक आधार पर हुआ। 1930 में भारतीय वैधानिक आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाना भाषा के तर्कसंगत उपाय माना। इसके बावजूद 1936 में सिंध प्रांत का गठन भी भाषा के आधार पर न होकर सांप्रदायिक आधार पर किया गया। आजादी के बाद 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य यह रखा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कसंगत है अथवा नहीं।